आज के ये लम्हे हमारे लिए यादगार रहेंगे। मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे इस आयोजन को अपनी गरिमामय मौजूदगी से रोशन किया। उम्मीद है कि हम सब उनके ख्यालात से इंस्पायर होकर देश की खिदमत में अपने फराइज को निभाने में और मेहनत करेंगे। तो अजीजों और मोहतरम, इस शानदार आयोजन के साथ हम अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस खास मौके का हिस्सा बनकर इसे कामयाब बनाया। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। देख लीजिए किस प्रकार लोग सेल्फी लेने के लिए धक्का मुक्की कर रहल हैं, जिसके चलते एसपीजी का पसीना छूट गया। लोगों से प्रधानमंत्री का सेल्फी लेने से बचाने के लिए इस न्यूज़ में आप लोग यही देखिए। यह जम्मू कश्मीर के ये कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री गए हुए थे, वहीं के यह घटना है। देखिए किस प्रकार भीड़ लग गया और सेल्फी लेने के होड़ में एसपी का देखिए पसीना छूट गया। दोनों हाथ उठाइए जरा जोर से, दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मैं जब एक खूबसूरत वादियों में, पहाड़ियों में, किश्तवाड़ में आया हूं, तब सबसे पहले सरथल माता, भूत माता, ये दोनों के चरणों में मेरा प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये भूमि बलिदानियों की भूमि। कांग्रेस के गलत निर्णय के कारण जब भारत का विभाजन हुआ तो रियासत जम्मू कश्मीर कहां जाएगी, उसका फैसला कराने में जवाहरलाल नेहरू जी की शेख परस्त नीतियों के कारण बड़ी देर हुई और अपने जम्मू कश्मीर पर संकट आया। जब भी संकट आया, किश्तवाड़ के लोग, ये पहाड़ियों के लोगों ने बलिदान देने में कोई पीछे मुड़कर नहीं। 90 के आतंकवाद में भी सुरक्षा बल तो लड़े, मगर यहां का हर नागरिक, हर भाई, हर बेटी भारत माता का रक्षक बनकर लड़े और आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया। यहाँ के समाज को सुरक्षित और एक रखने के लिए श्री चंद्रकांत शर्मा और परिहार बंधुओं के बलिदान को देश में कोई भूल नहीं सकता। मैं उन सभी को विनम्रता पूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं लंबी बात करना नहीं चाहता। मैं रिपोर्ट लेकर आया हूं। सगुन की और किन साहब की दोनों की स्थिति बहुत अच्छी है और दोनों जीतने जा रहे हैं। और पहली बार इंदरवाल में कमल खिलाने का काम हमारे किन साहब करने वाले। जोर से ताली बजाइए। भाइयों बहनों, ये चुनाव दो ताकतों के बीच, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरा गांधी अब्दुल्ला परिवार, और दोनों के मकसद स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी
पंडित प्रेमनाथ डोगरा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रास्ते पर चलती। हमने तय किया है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सके। और इसलिए आज मैं किश्तवाड़ में आया हूं, तब आपको कहने आया जब पंडित प्रेमनाथ डोगरा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रजा परिषद और भारतीय जनसंघ ने आंदोलन किया, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं होंगे, तब नेहरू के नेतृत्व की कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन को कुचला। और उस वक्त कहते थे आसमान से चांद सितारे जमीन पर आ जाए, धारा 370 नहीं मिट सकती। फारूक साहब कहते थे कि मोदी जी 10 बार प्रधानमंत्री बन जाए, धारा 370 नहीं मिटा सकते। और महबूबा जी कहती थी कि धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह जाए। मगर हमारा प्रधानमंत्री भी दिल का मस्त मौला आदमी है भाई। फारूक साहब 10 बार की चिंता मत करिए। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इस देश में से एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान प्रस्तावित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज ये जम्मू कश्मीर, इसके विधानसभा चुनाव में एनसी ने वादा किया है कि आप अगर सरकार बनाएंगे वो, तो धारा 370 को वापस लाएंगे। मैं आज यहाँ पर किश्तवाड़ की बलिदान की भूमि पर कहकर जाता हूँ, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, दुनिया की कोई ताकत धारा 370 वापस नहीं ला सकती। ये चुनाव जो है, ये धारा 370 हटाने वाले और धारा 370 को वापस लाने वालों के बीच में। इस क्षेत्र में बहुत सारे गुर्जर बकरवाल पहाड़ी भाई भी रहते हैं। मैं इन लोगों को पूछना चाहता हूं, 70 साल में धारा 370 ने आपको क्या दिया? कोई हिसाब समझा दे फारूक अब्दुल्ला जी। धारा 370 हटने से क्या मिला, इसका हिसाब मैं लेकर आया। चाहे गुर्जर बकरवाल हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे दलित हो, चाहे जम्मू कश्मीर की माताएं बहनें हो, 370 को रहते इनको आरक्षण का अधिकार नहीं मिलता था। मोदी जी ने गुर्जरों का आरक्षण बरकरार रखा, पहाड़ियों को आरक्षण दिया और ओबीसी और दलितों को भी आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। माताओं बहनों को उनका अधिकार दिया। मैं पूछना चाहता हूं जम्मू कश्मीर की जनता को, 70 साल तक ये तीनों परिवारों ने राज किया, पंचायत के चुनाव क्यों नहीं कराए गए? मोदी जी ने 10 साल में ही ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के चुनाव कराए और 30,000 से ज्यादा युवा आज पंच सरपंच बैठकर जमहूरियत की सेवा कर रहे हैं। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखे, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजे। जय हिंद, भारत माता की जय।